नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको संतान सप्तमी ललिता सप्तमी की व्रत कथा सुना रहा हूँ। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ललिता संतान सप्तमी के रूप में मनाई जाती है। यह व्रत औरतें अपने बच्चों की लंबी उम्र व सुरक्षा के लिए रखती हैं तथा महाभारत व ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन राधा रानी जी की सहेली ललिता जी का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य पर ललिता सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। द्वापर युग की बात है, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने पूछा, संतान सप्तमी क्या है? तब भगवान ने उसे बताया कि यह व्रत लोमेश ऋषि ने मेरे माता पिता देवकी वासुदेव जी को सुनाई थी। माता देवकी ने अपने 6 पुत्रों को राजा कंस के द्वारा मार देने पर संतान शोक का भार था। यही भार उतारने के कारण उन्होंने संतान सप्तमी का व्रत बताया। तब माता देवकी व वासुदेव जी संतान सप्तमी का व्रत पूरे श्रद्धा से रखा और व्रत की पूजा करने के बाद लोमस ऋषि से कथा सुनने के लिए कहा। एक समय अयोध्या के राजा नहुस था। उसकी पत्नी का नाम था चंद्रमुखी। चंद्रमुखी की रूपवती नाम की एक सखी थी जो नगर के एक ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों सखी में बहुत प्रेम था। ज़्यादातर दोनों एक साथ समय व्यतीत करती थीं। एक दिन दोनों एक साथ सरयू नदी पर स्नान करने के लिए गईं तो वहां पहले से ही बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत व पूजा कर रही थीं। वो दोनों सखी भी वहां रुक गईं और संतान सप्तमी की कथा सुनने लगीं। संतान सप्तमी की कथा सुनने के बाद दोनों सखियों के मन में संतान प्राप्ति का ख्याल आया और दोनों संतान का सुख पाने के लिए संतान सप्तमी का व्रत करने के लिए कहा। उसके बाद दोनों स्नान करके घर आईं तो वो दोनों भूल गईं और कुछ वर्षों के बाद दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गईं। मरने के बाद दोनों को पुनः जन्म में पशु योनि का रूप मिला। ऐसे ही मृत्यु व जन्म के चक्कर में कई वर्ष बीत गई। एक बार फिर से उन दोनों को मनुष्य की योनि में जन्म लिया। इस जन्म में राजा की पत्नी चंद्रवती का नाम ईश्वरी था और ब्राह्मण की पत्नी रूपवती का नाम भूषण था। इस जन्म में भी ईश्वरी राजा और भूषण ब्राह्मण की पत्नी थी और इस जन्म में भी दोनों सखियां थीं, किंतु इस जन्म में भूषण को पिछले जन्म की पूरी कथा याद थी। इस कारण उसने संतान सुख पाने के लिए भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। व्रत के प्रभाव से भूषणा को 8 पुत्र हुए, परंतु ईश्वरी को पिछले जन्म की याद बिल्कुल भी नहीं थी। इस कारण उसने व्रत नहीं किया, जिस कारण उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। किंतु भूषणा के 8 पुत्र देखकर उससे वह ईर्ष्या करने लगी और उसके पुत्र को मारने के लिए कई प्रयास किए, षड्यंत्र किए, किंतु भूषणा के पुत्रों का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। आखिर में ईश्वरी थक हार कर भूषणा को सभी सच्चाई बता दी और क्षमा मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की सभी बातें याद दिलाईं और कहा कि तुम भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की संतान सप्तमी का व्रत करो। कुछ दिनों के बाद संतान सप्तमी का व्रत आया और ईश्वरी ने यह व्रत पूरे विधि विधान से श्रद्धा के अनुसार रखा और कुछ दिनों के बाद वह गर्भवती हुई और 9वें महीने में ईश्वरी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र सुख पाकर वह बहुत खुश हुई। इसी तरह से जो स्त्री भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की 7वें का व्रत रखेगी उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं संतान सप्तमी ललिता सप्तमी का महत्व। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ललिता सप्तमी वृंदावन की एक गोपी जिसका नाम ललिता था, जो राधा जी की सबसे विश्वसनीय सहेली थी। यह व्रत पहली बार भगवान कृष्ण जी के बताए जाने पर किया गया था। इस व्रत को नवविवाहित जोड़ों को स्वस्थ और अच्छे बच्चों का आशीर्वाद तथा जिनके बच्चे हैं उनकी लंबी उम्र व स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है, जिसे भगवान ने राधा जी की सखी ललिता का नाम दे दिया। यह गोपी सभी 8 गोपिकाओं में 8 सखियों में, जो कि विशाखा, श्री चित्रलेखा, श्री तुंग विद्या, श्री चंपकलता, श्री इंदुलेखा, श्री रंग देवी एवं श्री सुदेवी, इन सभियों में ललिता सबसे प्रिय थी। दोस्तों, आइए जानते हैं संतान सप्तमी की व्रत पूजा विधि। संतान सप्तमी का व्रत रखने वाली स्त्री को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होना चाहिए। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को पानी चढ़ाकर पीपल व तुलसी के पेड़ में पानी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद दोपहर के समय चौक बनाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु, कृष्ण तथा भगवान शिव पार्वती की मूर्ति रखी जाती है। पूजा में सबसे पहले इन सभी मूर्तियों को जल से स्नान कराएं तथा चंदन का लेप लगाकर पंचामृत से अभिषेक करें। अब घी का दीपक जलाकर पूरे विधि विधान से पूजा करें।
पूजा करने के बाद भगवान कृष्ण के हाथों में एक डोरा बांधें। अब उस डोरे को खोलकर अपने बच्चों की कलाई पर बांध देना चाहिए। उसके बाद में भगवान के सामने प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद ललिता सप्तमी संतान सप्तमी की व्रत कथा सुने या पढ़ें। कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु कृष्ण जी भगवान शिव माता पार्वती की आरती करें। आरती करने के बाद प्रसाद को वहाँ के सभी मौजूद व्यक्तियों में बांट दें। बोलो संतान सप्तमी की जय। बोलो ललिता माता की जय।